प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा का चुनाव चल रहा है। वहीं आज कानपुर में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे। उन्होंने कैंट विधानसभा से प्रत्याशी भाजपा के जो रघुनंदन सिंह भदौरिया हैं, उनके समर्थन में एक जनसभा संबोधित की। जनसभा संबोधित करते समय उन्होंने समाजवादी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समाजवाद जो है समाजवादी पार्टी को कहीं भी सूट नहीं कर रहा है। वहीं राहुल गांधी पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा है। वहीं केंद्रीय रक्षा मंत्री ने समाजवादी पार्टी पर विपक्षियों पर जो है निशाना तंज करते हुए कहा कि इनके समाजवाद छू तक नहीं गया। वहीं राहुल गांधी समेत विपक्षी पार्टियों द्वारा देश को बदनाम करने का आरोप लगाया गया है। वहीं उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि अमेरिका के एक खोजी पत्रकार ने जो है एक अखबार में ये लिखा था कि चीन में जो है कई सैनिक मारे गए, उससे कहीं ना कहीं जो अपने जो देश के जो जवान थे उनके शौर्य को सम्मान मिलना चाहिए। उस पर भी जो है कांग्रेस ने कहीं ना कहीं जो आरोप लगाए थे वो कहीं ना कहीं कारगर बदनाम करने पर आमादा हो रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि अब जनता को अपने लोकतंत्र का प्रयोग करके इनको अच्छे से सबक सिखाना चाहिए। जो कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी अपने क्षेत्र की समस्याओं को बहुत ही प्रभावी तरीके से उठाने का काम करते हैं। इसलिए रघुनंदन भदौरिया को फिर से विधानसभा में भेजा जाता है। वैसे शरीर से भी मजबूत हैं, शरीर से भी मजबूत हैं और साथ ही साथ बोलने में तो आपने सुना ही इनका कोई जवाब नहीं है। जहां कहीं गड़बड़ होता है उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। यह है रघुनंदन भदौरिया का स्वभाव। और मैं बहनों भाइयों यह बतलाना चाहूंगा कि अभी 2 चरणों के चुनाव संपन्न हुए हैं। अनुमान यह लगाया जा रहा है कि 113 सीटों पर उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है। 113 सीटों में मैं आकलन पूछ रहा था सर्वे एजेंसी से कि क्या अनुमान है, तो उन्होंने कहा कि पिछली बार के विधानसभा चुनाव में कमोबेश जितनी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को विजय प्राप्त हुई थी, कमोबेश उतनी ही सीटों पर इस बार भी विजय प्राप्त होने जा रही है। 2 चरणों का चुनाव संपन्न होने से यह बात पूरी तरह से अब साफ हो गई है कि स्पष्ट बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में फिर से सरकार बनने जा रही है। प्रदेश सरकार ने कितना काम किया है, कितना काम नहीं किया है, मुझसे बेहतर आप जानते हैं। ज्यादा कुछ बतलाने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं, समाजवादी पार्टी ने जो यहां पर कानून और व्यवस्था के हालात बदतर कर दिए थे, हमारे यहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कानून और व्यवस्था के हालात को चुस्त दुरुस्त बनाने में बहुत ही शानदार कामयाबी हासिल की है। बड़े बड़े माफिया समाजवादी पार्टी के शासनकाल में, बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में आलीशान महल बनवा रखे थे। उनके उन आलीशान महलों की क्या हालत हो रही है ये आपको बतलाने की जरूरत नहीं है। यहां के मुख्यमंत्री ने मुकम्मल सभी स्थानों पर बुलडोजर की व्यवस्था करा दी है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।